हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आज हम पढ़ेंगे ड्रग्स के बारे में कि ड्रग्स क्या होती हैं और हम ड्रग्स को कौन कौन से रूट से एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो ड्रग्स की डेफिनेशन है, इट इज़ ए सब्सटेंस यूज फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और क्योर ऑफ ए डिजीज़। कि ड्रग है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका यूज हम किसी भी डिजीज़ के डायग्नोस के लिए और उसके प्रिवेंशन के लिए और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करते हैं। कि ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका यूज हम किसी डिजीज़ का डायग्नोस करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए और उससे बचाव के लिए और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम ड्रग्स का यूज करते हैं। फिर है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि हम जो ड्रग है उसको कौन कौन से रूट के द्वारा बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। ओरल रूट है, ओरल रूट है जिसमें हम माउथ के द्वारा, सबलिंगुअल रूट के अंदर हम जीभ के नीचे ड्रग को रख के उसका इन्हेलेशन करते हैं। रेक्टल रूट है, रेक्टम के द्वारा हम लेते हैं। इन्हेलेशन रूट के अंदर हम भाप के द्वारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई डिजीज़ होती हैं उनके अंदर हम इन्हेलेशन रूट के द्वारा ड्रग्स को लेते हैं। क्यूटेनियस और टॉपिकल के अंदर हम स्किन के ऊपर जैसे कोई मसाज के लिए ऑयल वगैरह और कोई क्रीम वगैरह को हम अप्लाई करते हैं, वो क्यूटेनियस रूट के द्वारा हो गया। पेरी पेरिनेटल रूट के द्वारा है कि हम इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर और सबकुटेनियस के द्वारा जो ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, वो आता है। फिर हम इनके बारे में डीपली पढ़ते हैं। पहला है ओरल रूट, द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि ये जो माउथ के द्वारा हम ड्रग्स को एडमिनिस्टर करते हैं वह एक कॉमन रूट है। हम ज़्यादातर इसी रूट के द्वारा ड्रग्स को लेते हैं। ड्रग्स आर गिवन बाय माउथ मोर फ्रीक्वेंटली देन बाय एनी अदर रूट, कि जो हम माउथ के द्वारा मेडिसिन लेते हैं वो हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं और जो भी रूट होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम इस रूट के द्वारा ज़्यादा मेडिसिन को यूज करते हैं। ज़्यादा मेडिसिन माउथ के द्वारा ही हम लेते हैं। तो इसके एडवांटेज क्या है? इट इज़ सेफ, कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल, कि ये सेफ मेथड है माउथ के द्वारा मेडिसिन को लेना। कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल, कि मतलब ये सेफ भी है, ज़्यादा इसमें पैसे भी नहीं लगते और मतलब सुविधाजनक भी है, हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती इससे। फिर है सेफ मेडिकेशन इज़ पॉसिबल, इसके द्वारा हम मेडिकेशन को सेफली तरीके से ले सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिनेटल थेरेपी इज अवॉइड, अगर पेरिनेटल रूट के द्वारा मेडिसिन लेना अवॉइड है तो हम ओरल रूट से मेडिसिन ले सकते हैं। ये इसके एडवांटेज थे। फिर इसके हैं डिसएडवांटेज। ऑनसेट ऑफ ड्रग एक्शन इज स्लोअर देन पेरिनेटल रूट, पेरिनेटल रूट जैसे हमने इंजेक्शन के द्वारा कोई मेडिसिन ली तो उसका जो रिएक्शन है, उसका असर होगा हमारी बॉडी के अंदर वो जल्दी होगा। लेकिन ओरल रूट के द्वारा हम मेडिसिन लेंगे तो उसका जो एक्शन है वो मतलब काफ़ी लंबे टाइम में होगा, 10-15 मिनट में। तो इसका एक्शन है वो धीरे धीरे होगा। ड्रग्स विच आर बिटर इन टेस्ट कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेड, अगर मेडिसिन का जो स्वाद है वो कड़वा है तो हमें उसको लेने में दिक्कत हो सकती है। ड्रग्स ड्रग्स प्रोड्यूसिंग नोजिया वोमिटिंग कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेड, पेशेंट को माउथ के द्वारा हम मेडिसिन देते हैं तो उसकी वजह से पेशेंट को नोजिया और वोमिटिंग भी हो सकती है। दिस रूट इज़ नॉट पॉसिबल इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट, अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, बेहोश है, तो हम उसको ओरल रूट से एडमिनिस्टर नहीं कर सकते मेडिसिन को। ये ओरल रूट के द्वारा मेडिसिन थी और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। अगला है सबलिंगुअल रूट, सबलिंगुअल है कि जीभ के नीचे रखकर हम मेडिसिन को लेते हैं। द ड्रग्स इज प्लेस्ड अंडर द टंग, कि इसके अंदर हम ड्रग्स को टंग के नीचे प्लेस करते हैं, टंग के नीचे रखते हैं। इट इज़ अलाउड टू डिजोल्व इन दी माउथ, ये माउथ के अंदर डिजोल्व हो जाती है। दी रैपिडली सोल्यूबल ड्रग्स कैन बी यूज, इसके अंदर हम वही ड्रग्स यूज करते हैं जो जल्दी मतलब जल्दी माउथ के अंदर डिजोल्व हो जाती हैं जीभ के नीचे रखने के बाद, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन हो गई। फिर इसके एडवांटेज क्या है? ऑनसेट ऑफ एक्शन इज क्विक, इसका एक्शन होगा वो जल्दी होगा। फिर है इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग्स इन द स्टमक इज अवॉइडेड, अगर स्टमक के अंदर जो
मेडिसिन जाने के बाद हमें वो प्रॉब्लम करती है, तो हम सबलिंगुअल रूट से मेडिसिन को ले सकते हैं। द ड्रग्स इंटर्स डायरेक्टली इनटू सिस्टमैटिक सर्कुलेशन विदाउट एक्टिवेशन इन द लीवर। हम मेडिसिन लेते हैं तो वो लीवर के ऊपर अफेक्ट डालती है। तो ये जो हमने सबलिंगुअल रूट से मेडिसिन ली है, तो हमारे लीवर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी वो। और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन मतलब अपनी बॉडी के अंदर ये हर एक पार्ट के अंदर इसका रिएक्शन होगा। लेकिन जो हमने माउथ के द्वारा लेते हैं तो वो लीवर के ऊपर भी इफेक्ट डालती है, स्टमक के ऊपर भी इफेक्ट डालती है, तो इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। लेकिन सबलिंगुअल रूट से लेने के बाद भी हमें उसका एक्शन मिलेगा। ये इसके एडवांटेज थे। फिर है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट हम रेक्टम के द्वारा मेडिसिन को लेते हैं। द ड्रग्स इज प्लेस्ड इनसाइड रेक्टम एज स्पोसिटोरियस और एनीमा। जैसे हम एनीमा और स्पोसिटोरियस का यूज करते हैं रेक्टम में, उसी तरह ही हम ये इसके अंदर ही आती हैं। रेक्टल रूट के अंदर देने वाली मेडिसिन ही है स्पोसिटोरियस और एनीमा। दिस रूट इज समटाइम यूज व्हेन ओरल इंजेक्शन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू सम रीजन लाइक फ्रीक्वेंट वोमिटिंग। इंडोमेथिसिन इज गिवन बाय दिस रूट। कि हम रेक्टल रूट का यूज़ तभी करते हैं जब हम माउथ के द्वारा ओरल रूट से कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकते, या लेते हैं तो उसकी वजह से वोमिटिंग नोजिया पेशेंट को हो सकता है, या पेशेंट अनकॉन्शियस है, या मेडिसिन माउथ के द्वारा लेने से उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो हम रेक्टल रूट से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इन पेशेंट ऑफ रूमेटेड अर्थराइटिस विद पेप्टिक अल्सर। अगर पेशेंट को रूमेटेड अर्थराइटिस है और पेप्टिक अल्सर की कंडीशन है, तो उसकी वजह से मेडिसिन उसको ओरल लेने से कुछ प्रॉब्लम कर सकती हैं, तो हम रेक्टल रूट से दे सकते हैं। फिर है इसके एडवांटेज। दिस रूट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज व्हेन नोजिया वोमिटिंग आर प्रेजेंट। अगर पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग होती है ओरल रूट से मेडिसिन लेने से, तो हम उसे रेक्टल रूट से इस मेडिसिन कोई भी मेडिसिन को दे सकते हैं। इरिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा इज अवॉइडेड। अगर जो गैस्ट्रिक स्टमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर इरिटेशन होती है, तो उसकी उसकी वजह से हम ओरल रूट से हम मेडिसिन नहीं दे सकते, तो हम रेक्टल रूट से दे सकते हैं। इट इज़ सूटेबल फॉर दोज ड्रग्स विच आर डिस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक एसिडिटी। अगर मेडिसिन स्टमक के अंदर डिजोल्व होकर गैस्ट्रिक एसिडिटी प्रोड्यूस करती हैं, तो हम रेक्टल रूट से दे सकते हैं। दिस रूट इज कन्वर्टेड इन दी टर्मिनली इल पेशेंट। अगर कोई टर्मिनली इल पेशेंट है, बहुत ज़्यादा बीमार है जो पेशेंट, उसको हम रेक्टल रूट से दे सकते हैं, जो ओरल रूट से नहीं ले सकता। दोज ड्रग्स विच आर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग फर्स्ट पास थ्रो लीवर कैन आल्सो बी गिवन थ्रो दिस रूट। अगर लीवर के अंदर जाकर मेडिसिन है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, या स्टमक के अंदर जाने पर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, मेडिसिन अपना इफेक्ट नहीं दिखाती, तो हम रेक्टल रूट से दे सकते हैं, जो अच्छा रिजल्ट हमें दिखाती हैं। फिर है inhalation route. The drugs are inhaled in the form of vapor and absorption of drugs occur through respiratory tract mucosa. तो हम इनहेलेशन रूट के अंदर जो ड्रग्स हैं उन्हें भाप के द्वारा यूज करते हैं। जैसे नेबुलाइजेशन के द्वारा हम इनहेलेशन करवाते हैं ड्रग्स का, उसी तरह होती है वेपर कोई गैस वगैरह, जैसे ओटो एडमिनिस्टर करते हैं कोई गैसेज, ये सारी चीज़ होती हैं, तो हम इन्हें वेपर के द्वारा, भाप है, ये सब इनहेलेशन रूट के द्वारा हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो इसके एडवांटेज क्या है? इमीडिएट ऑब्जर्वेशन ऑफ ड्रग्स इज गुड। इसका जो ऑब्जर्वेशन है वो इमीडिएट हो जाता है, जल्दी हो जाता है और अच्छा होता है। लोकेलाइजेशन ऑफ द इफेक्ट डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और हम इसका यूज सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो डिजीज है उनके लिए ही कर सकते हैं। फिर इसके डिसएडवांटेज हैं कि मतलब इसकी हानियाँ क्या क्या हैं। पुअर एबिलिटी टू रेगुलेट दी डोज। और जो डोज की जो रेगुलेटी वो पुअर होगी, एबिलिटी उसकी पुअर होगी, अच्छा रिएक्शन नहीं करेगी। डिफ़िकल्टी इन द मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और इसको मतलब एडमिनिस्टर करने में हमें डिफ़िकल्टी हो सकती है। अगर पेशेंट ना लेना चाहे, वो अनकॉन्शियस है, कुछ भी है, तो हम उसको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्यूटेनियस और टॉपिकल। क्यूटेनियस और टॉपिकल के अंदर वो ड्रग्स आती हैं जो हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे हम किस जोड़ों के अंदर दर्द है, तो उसके लिए हम पेशेंट को ऑयल देते हैं कि वो घुटनों पर ऑयल की मसाज करे, या हम किसी भी घाव वगैरह पर मेडिसिन लगाते हैं। मतलब स्किन के ऊपर हम दवाई को अप्लाई करते हैं, मेडिसिन को अप्लाई करते हैं, वो टॉपिकल के अंदर आता है। द एप्लीकेशन ऑफ सूटेबल ड्रग्स डोजेज फ्रॉम द स्किन फॉर आइदर लोकल और सिस्टमेटिक इफेक्ट इज नोन एज टॉपिकल रूट। हाँ, कि किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर प्रॉब्लम है, तो हम उसके ऊपर कोई भी क्रीम वगैरह, ऑयल वगैरह अप्लाई करते हैं, कोई मेडिसिन लगाते हैं, तो वो स्किन के ऊपर लगाते हैं, तो वो टॉपिकल या क्यूटेनियस रूट के अंदर आता है। फिर है पेरिनेटरल रूट। पेरिनेटरल रूट
Routes of administration of drugs either than alimentary tract are called पेरिनेट्रल रूट, कि हम इसके अंदर एलिमेंट्री ट्रैक्ट के द्वारा मेडिसिन को एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। द ड्रग्स आर इंजेक्टेड with the help of an injection directly in the blood or some particular part of the body। इसके अंदर हम जो ड्रग्स को देते हैं वो इंजेक्शन के द्वारा देते हैं किसी भी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर या सुपरफिशियली वेन या वेन के अंदर। इंजेक्शन में बी गिवन, इसके अंदर आते हैं इंट्रावेनस। द ड्रग्स इज इंजेक्टेड इन वन ऑफ सुपरफिशियल वेन, हमारी स्किन के ऊपर जो सुपरफिशियल वेन दिखाई देती हैं उनके अंदर हम ड्रग्स को एडमिनिस्टर करते हैं। ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्टर इजीली थ्रू दिस रूट, इस रूट के द्वारा हम लार्ज वॉल्यूम के अंदर मेडिसिन को पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके एडवांटेज क्या है? इट प्रोड्यूस रैपिड एक्शन, इसका एक्शन जल्दी दिखाई देगा हमें। डोज इज इजी टू मॉनिटर, इसके अंदर हम डोज को इजीली मॉनिटर कर सकते हैं कि हमने पेशेंट को कितनी डोज देनी है, कितनी दे दी, ये सब। लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड कैन बी गिवन बाय दिस रूट, इस रूट के द्वारा हम ज़्यादा क्वांटिटी में भी मेडिसिन को प्रोवाइड कर सकते हैं। ड्रग्स इज नॉट डिस्ट्रॉयड आइदर बाय लीवर और इंटेस्टाइन, अगर जैसे हमने ओरल रूट से मेडिसिन ली तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है लीवर के अंदर जाकर, कुछ मेडिसिन या अच्छा एक्शन नहीं करती। तो इसके अंदर ऐसा नहीं होता है, इसके अंदर जो मेडिसिन है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, अच्छा एक्शन दिखाती है। फिर इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है? इट इज़ हाईली अनसेफ रूट है, ये ज़्यादा सेफ रूट नहीं है। ड्रग गिवन वंस कैन नॉट बी विड्रॉल, एक बार हम इस रूट के द्वारा मेडिसिन को प्रोवाइड कर सकते हैं तो उसको हम दोबारा विड्रॉल नहीं कर सकते। ट्रेंड पर्सनल इज रिक्वायर्ड टू गिव दिस इंजेक्शन, कि हम इंजेक्शन के द्वारा पेशेंट को ड्रग्स दे रहे हैं तो इसके लिए एक ट्रेंड पर्सनल होना चाहिए जिसको इंजेक्शन लगाना आता हो। अगर वो नहीं है तो उसको मेडिसिन कौन देगा? तो अच्छा ट्रेंड होना चाहिए, वही उसे मेडिसिन दे सकता है। फिर है वेनस इरिटेशन कैन लीड टू थ्रोम्बोसिस, अगर वेनस के अंदर इरिटेशन हो जाए तो उसकी वजह से थ्रोम्बोसिस हो सकता है, उसके अंदर वेन के अंदर कोई भी रुकावट आ सकती है ब्लड फ्लो के अंदर। फिर है लीकेज ऑफ द ड्रग्स आउटसाइड द वेन कैन प्रोड्यूस इरिटेशन, अगर हमने वेन के अंदर मेडिसिन इंसर्ट की है तो अगर उसका लीकेज हो गया बाहर की साइड में, आउटसाइड वेन, वेन के बाहर की साइड में, तो वो इरिटेशन प्रोड्यूस कर सकती है। फिर है अगला है इंट्रामस्कुलर, हम मसल्स के अंदर मेडिसिन को देते हैं। द ड्रग्स इंजेक्टेड डायरेक्टली इन दी मसल्स, कि हम डायरेक्टली मसल्स के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे आईएम हो गया। ग्लूटेनियस एंड डेल्टोइड मसल्स आर यूज इन अडल्ट, इनका हम यूज करते हैं अडल्ट के अंदर। इसके एडवांटेज क्या हैं? फैट सोल्यूबल ड्रग्स कैन बी गिवन ओनली बाय दिस रूट, इस रूट के द्वारा हम उन्हीं ड्रग्स को यूज कर सकते हैं जो फैट सोल्यूबल होती हैं। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज रैपिड, इसका एक्शन जल्दी होता है। ऑब्जर्वेशन इज गुड, ऑब्जर्वेशन भी इसका अच्छा होता है। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है? इंजेक्शन प्रोड्यूस लोकल पेन, हमने इंजेक्शन लगाया तो उस जगह पर पेन हो सकता है। मैक्सिमम ऑफ 5 ml कैन बी गिवन बाय दिस रूट, इस रूट के द्वारा हम एक बार में सिर्फ 5 ml मेडिसिन ही इंजेक्ट कर सकते हैं, हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर है अगला रूट है इंट्राडर्मल रूट। द ड्रग्स इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन, स्किन के अंदर डर्मिस लेयर होती है उसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। दिस रूट इज मेनली फॉर सेंसिटिविटी टेस्ट, इसका यूज़ हम सेंसिटिविटी टेस्ट का पता लगाने के लिए करते हैं, जैसे कोई एलर्जेंस वगैरह, और इम्यूनाइजेशन के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। दी फोर आर्म एंड अपर बैक आर्म दी चोजन साइट, फोर आर्म और अपर बैक आर्म को हम इसके लिए चूज करते हैं, इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन लगाते हैं उसके लिए। फिर है सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस का है द ड्रग्स इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इन दी सबक्यूटेनियस टिश्यू, हम ड्रग्स को सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर डायरेक्टली इंजेक्टेड करते हैं। फैटी लेयर ओनली स्मॉल अमाउंट 0.5 या 1 ml ऑफ ड्रग्स कैन बी गिवन बाय दिस रूट, और इस रूट के द्वारा हम 0.5 से 1 ml तक ही डोज को पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़े ड्रग्स और ड्रग्स की डेफिनेशन, और हम पेशेंट को किस किस तरह से कौन कौन से रूट के द्वारा हम पेशेंट को ड्रग्स दे सकते हैं, ड्रग्स प्रोवाइड कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं ड्रग्स का। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।